लेक्चर नंबर 7 है हमारा रियल नंबर की प्रॉपर्टीज के ऊपर, जिसमें सबसे पहले हम इक्वलिटी के अंदर देखेंगे, उसके बाद हम इनइक्वालिटीज के अंदर देखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स लिखे हुए हैं जो शायद मैंने आपको पहले लेक्चर में नहीं बताए हुए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है इसको आप क्या कहते हो, फॉर ऑल कहते हो। इसी तरह ये वाला जो सिंबल है ये तो आपको पता है, इसको आप सच दैट कहते हो, इसको आप बिलोंग्स टू कहते हो। इसी तरह ये जो सिंबल है उल्टा ई, इसको आप कहते हो भाई देयर एग्जिस्ट। तो यहाँ पर ये कुछ सिंबल्स थे जो मैंने आपको पहले नहीं बताए थे, वो बता दिए। बाकी अगर कोई और भी आते हैं तो मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैंने सब लिखे हैं इनको आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो या आप इनको लॉज भी कह सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोजर, तो आप इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कह लो या क्लोजर लॉ कह लो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। सही है। सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है आप किसी भी सेट में से दो नंबर्स को पिक करो और उन दोनों नंबर्स के दरमियान आप कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करवाओ, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, अगर वो रिजल्ट भी उसी सेट से बिलोंग करता है जिस सेट से आपने नंबर्स को पिक किया, तो आप कहोगे वो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या नेचुरल नंबर का सेट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो कैसे चेक करेंगे भाई? आपको पता है नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स होते हैं। अब हमसे पूछ रहा है क्या नेचुरल नंबर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करती है? तो हम सिंपली क्या करेंगे, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स पिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने 5 को पिक किया, दूसरा मैंने 7 को पिक किया। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे हमने ऐड किया 5 + 7, अगर इसका रिजल्ट भी इसी सेट से बिलोंग करता है तो आप कहोगे क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन नेचुरल नंबर्स में सेटिस्फाई करती है। तो अगर आप देखो मैंने जो दो नंबर्स पिक किए उसका जो रिजल्ट आया वो भी हमारा एक नेचुरल नंबर ही है, तो यहां पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन नेचुरल नंबर्स में सेटिस्फाई करती है। याद रखो प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो हर नंबर को सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहां पर मैंने 5 और 7 पिक किए, इन दोनों को ऐड किया, रिजल्ट हमारा एक नेचुरल नंबर आया। इसी तरह 5 और 7 के अलावा मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर्स उठाऊं, उनको ऐड करूं, रिजल्ट में भी एक नेचुरल नंबर आ रहा है, तभी आप कहोगे क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन नेचुरल नंबर्स में सेटिस्फाई कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कोई दो और नेचुरल नंबर्स को पिक करता हूं, एक में 11 उठाता हूं, दूसरा में जो है वो 13 उठाता हूं। अब इनको मैं ऐड करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? आपके सामने रिजल्ट आएगा जी 24 आई थिंक। सही है। तो आपको पता है 24 भी हमारा एक नेचुरल नंबर होता है। तो इसी तरह आप कोई भी दो नंबर्स को पिक करोगे नेचुरल में से और उनको ऐड करोगे तो रिजल्ट में भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो याद रखो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हमेशा सेटिस्फाई करती है नेचुरल नंबर्स के अंदर। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि क्या क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर्स में सेटिस्फाई करती है, तो सिंपली चेक कर लेते हैं भाई। कोई भी दो नेचुरल नंबर्स उठाते हैं हम, एक 7 उठाते हैं, दूसरा हम 2 उठाते हैं। इनको मुझे सब्ट्रैक्शन के अंदर चेक करना है, तो सिंपली जब मैं इनको माइनस करता हूं जो रिजल्ट आ रहा है वो भी हमारा एक किस्म का नेचुरल नंबर आ रहा है। लेकिन याद रखो प्रॉपर्टी का मतलब मैंने आपको बताया कि हर नंबर पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां पर इन दोनों नंबर्स के ऊपर तो ये सेटिस्फाई हो रही है। कोई और नंबर जो है वो पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक में 2 पिक करता हूं, दूसरा में 5 पिक करता हूं। अब मैं इनको आप माइनस करो, 2 - 5 क्या होता है? -3 होता है। अब यहां पर देखो गड़बड़ हो गई। आपने जब दो नेचुरल नंबर्स को उठाया और उनके दरमियान माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो रिजल्ट आया वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। आपने कभी भी नेचुरल नंबर्स के अंदर -3 नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स में आपके हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, कभी भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता। तो यहां पर आपने देखा कुछ नेचुरल नंबर्स के ऊपर रिजल्ट आपका बिल्कुल सही आ रहा है, जैसे प्रॉपर्टी कह रही है वैसे ही आ रहा है, लेकिन कुछ नंबर्स के ऊपर वैसे नहीं आ रहा। जैसे यहां पर 7 - 2 का रिजल्ट 5 आया जो कि नेचुरल नंबर है, लेकिन यहां पर अगर आप देखो जब मैंने 2 और 5 को आपस में माइनस किया तो रिजल्ट क्या आया? -3 आया। तो याद रखो नेचुरल नंबर्स के अंदर कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करती। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि क्या नेचुरल नंबर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करती है, तो भाई बिल्कुल करती है। आप कोई भी दो नेचुरल नंबर्स उठाओगे उनका रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन का हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होता है। आप कोई और भी उठा सकते हो, जैसे 1 × 2 आएगा वो भी नेचुरल नंबर है, 3 × 2 6 आएगा वो भी नेचुरल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेचुरल नंबर्स के अंदर सेटिस्फाई करती है। क्या डिवीजन के साथ करती है? भाई चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने 3 उठाया, दूसरा मैंने 2 उठाया और इनको मैं डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा? 3/2। और आपको पता है नेचुरल नंबर्स के अंदर कभी भी जो है वो आपको ना फ्रैक्शन का नंबर मिलेगा ना डेसिमल नंबर मिलेगा। तो नेचुरल नंबर्स के अंदर डिवीजन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती।
कुछ बच्चे कह सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक हमने 4 उठाया, दूसरा हमने 2 उठाया, 4/2, रिजल्ट में क्या आएगा 2, और 2 हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर्स के अंदर तो डिवाइड के साथ सेटिस्फाई हो रही है। अगेन बात वही आ जाती है कि भाई प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो हर नंबर को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सामने किसी भी सेट के अंदर किसी ऑपरेशन के तहत 1000 रिजल्ट्स हैं और उन 1000 रिजल्ट्स में से वो 999 को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन एक को नहीं कर रहा, तब भी आप उसको प्रॉपर्टी नहीं कहोगे। तो याद रखो नेचुरल नंबर्स के अंदर हमेशा प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है और माइनस और डिवाइड के अंदर नहीं करती। और ज़्यादातर आप यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज देखोगे रियल नंबर्स के अंदर, वहाँ पर भी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही होंगी, क्योंकि माइनस और जो आपके सामने डिवाइड की ऑपरेशन हैं वो भी काइंड ऑफ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के अंदर ही आ जाते हैं। बाकी अब इतना हम डीप में नहीं जाते वरना टॉपिक से हम बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्लोजर प्रॉपर्टी को देख लिया। यहाँ पर मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी को जनरलाइज केस में लिख लिया है कि भाई फॉर ऑल रियल नंबर्स सच दैट उन दो रियल नंबर्स के दरमियान मैंने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पर एस्टेरिक जो है वो किसी ऑपरेशन को जो है वो डिनोट कर रहा होगा, उस ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट है वो भी रियल नंबर से आ रहा है, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन रियल नंबर्स में सेटिस्फाई कर रहा है। रियल नंबर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई करती है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करती, वो भी सिर्फ एक नंबर की वजह से जो कि है हमारा 0। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नंबर 7 उठाता हूं और दूसरा मैं 0 पिक करता हूं और उनको डिवाइड करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा 7/0, और आपको पता है डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, तो 7/0 का तो हमारे पास कोई रिजल्ट ही नहीं है, ये तो ऐसा कोई रियल नंबर हमने देखा ही नहीं है। तो इस वजह से आप क्या कहते हो कि रियल नंबर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करती। हालांकि जितने भी आपके सामने रियल नंबर से आप जब उनको आपस में डिवाइड करोगे तो रिजल्ट में एक रियल नंबर ही आएगा, लेकिन एक 0 की वजह से हम इसको प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं कर रहे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी का मतलब है कि हर नंबर पर सेटिस्फाई होनी चाहिए, कितने भी रिजल्ट्स हों, अगर एक भी रिजल्ट पर काम नहीं कर रहा तो हम उसको प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। इतने हम जालिम हो गए हैं इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने के लिए। अच्छा, कुछ बुक्स में इस तरह लिखा होता है कि जो नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं उन पर डिवीजन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है क्लोजर के साथ। तो यहां पर अगर आप 0 को माइनस कर दोगे तो फिर तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन रियल नंबर्स में सेटिस्फाई करेगी, लेकिन वो भी एक टेक्निकली बात आ जाती है कि 0 भी तो हमारा एक रियल नंबर ही है, लेकिन अगर आप 0 को माइनस कर दोगे रियल नंबर्स के सेट में से फिर आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि मसला जस्ट 0 ही कर रहा है तो हम 0 को कभी कभी निकाल भी दे रहे होते हैं। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, अगर आप चाहते हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन सेटिस्फाई हो तो आप क्या करोगे, रियल नंबर्स के सेट में से माइनस कर दोगे 0 को। अगर आपके रियल नंबर्स का सेट इस नोटेशन में लिखा हुआ है तो अब आप कहोगे कि भाई हाँ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट डिवीजन भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। या आप ये बोल सकते हो कि नॉन जीरो रियल नंबर्स मतलब के 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर टेक्निकली बात वही है कि रियल नंबर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करती अगर आप उसमें 0 को भी कंसीडर कर रहे हो, और हम 0 को कंसीडर कर ही रहे होते हैं क्योंकि 0 भी हमारा एक किस्म का रेशनल नंबर है और जितने भी रेशनल हैं वो सारे रियल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगेन ये कॉन्सेप्चुअल बात है, किसी बुक में आपको दिख सकती है या आगे चल के काम आ सकती है, तो वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम कोई भी 2 नंबर्स को पिक करते हैं और ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि भाई आप हमारे नंबर्स के दरमियान कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाओ, हमारे लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर 2 पिक किया, दूसरा आपने 3 पिक किया और आपने इनके दरमियान प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो ये कहता है कि भाई 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, हमारा रिजल्ट सेम रहेगा दोनों केसेस में। तो यहाँ पर जस्ट आप जो है वो ऑर्डर को चेंज कर रहे होते हो कि आप पहले 2 रखो फिर 3 रखो, या पहले आप 3 रखो फिर 2 रखो। इसी को आप क्या कहते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हो। तो यहाँ पर मैंने जनरलाइज केस में लिखा है कि फॉर ऑल रियल नंबर्स, यहाँ पर a, b कोई भी 2 रियल नंबर्स हैं सच दैट उनके दरमियान आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाओ, a स्टेरिक b या b स्टेरिक a, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। तो याद रखो रियल नंबर्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पर a + b करो या b + a करो, बात एक ही है। इसी तरह a × b करो या b × a करो, बात एक ही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन सेटिस्फाई नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा एडिशन में 1 + 2 हो या 2 + 1 हो, हमेशा सेटिस्फाई करेगा, रिजल्ट दोनों का 3 आएगा। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी सेटिस्फाई करेगी। आप फॉर एग्जांपल एक 7 उठा रहे हो, दूसरा आपने 3 उठाया, तो 7 × 3 करो या 3 × 7 करो, बात एक ही है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा।
माइनस के अंदर सेटिस्फाई नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक 1 उठाया, दूसरा 2 उठाया, तो 1 - 2 और 2 - 1 कभी भी आपस में बराबर नहीं होते। 1 - 2 का रिजल्ट क्या आता है भाई? -1 आता है, जबकि 2 - 1 का रिजल्ट आपका हमेशा 1 आता है, और दोनों ये कभी भी बराबर नहीं होते। इसी के तहत अगर आप एडिशन करोगे तो देखो दोनों का रिजल्ट 3 ही आ रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर माइनस के अंदर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होता हुआ नहीं देखते। इसी तरह आप डिवाइड में भी नहीं देखोगे, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐसे होंगे डिवाइड में जो कि आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास कोई भी 3 नंबर्स होते हैं। यहां पर क्या होता है, नंबर्स के बजाय आपके ब्रैकेट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे यहां पर मैं पहले इनको मिटा दूं, सिंपली आप क्या करते हो भाई, कोई भी 3 रियल नंबर्स को पिक करते हो। यहां पर मैंने जनरलाइज केस में ABC लिखा हुआ है। जैसे भाई हम एक 1 उठाते हैं, दूसरा 2 और 3, तो भाई आप पहले इन 2 नंबर्स के दरमियान ऑपरेट करवाओ कोई भी ऑपरेशन, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आए फिर इसके साथ जो है वो ऑपरेट करवाओ। ये चीज बराबर होगी कि भाई आप यहां पर पहले इन 2 नंबर्स के दरमियान ऑपरेट करवाओ, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आए इसके साथ ऑपरेट करवाओ। इसी को आप कहते हो भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के अंदर भी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करती है और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहीं पर जो है वो एडिशन करवा लो, 1 + 2 फिर +3 कर लो, 1 प्लस फिर यहाँ पर 2 + 3 कर लो। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स का ऑर्डर सिंपली चेंज हो रहा है कि भाई पहले इन 2 नंबर्स को ऐड करो तो रिजल्ट क्या आएगा 3, फिर उसके बाद इसमें ऐड करो। यहाँ पर सिंपली क्या कर रहा है कि 1 प्लस सेम रखो, पहले इन 2 नंबर्स को ऐड करो तो रिजल्ट क्या आएगा 5 आएगा, और अब आप इनको एंड में सॉल्व करोगे तब भी रिजल्ट सेम ही आएगा। सिंपली जस्ट ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज है। इसी तरह अगर यहाँ पर आप मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन रखोगे, भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपके सामने, अगेन 1 × 2 पहले इसको सॉल्व करना है, 2 हो जाएगा, × 3 सेम। यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा 1 सेम, यहाँ पर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 6, तो 2 3 का कितना होता है 6, यहाँ पर 1 × 6 कितना होता है 6। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पर सेटिस्फाई करती है। माइनस के अंदर और डिवाइड के अंदर ये नहीं कर रहे होंगे। माइनस के अंदर मैं आपको करके दिखाता हूँ, वो इजी होगा। बाकी डिवाइड के अंदर आप देखोगे कि कुछ रिजल्ट्स जो है वो आपको सेम नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से ये डिवाइड के अंदर भी सेटिस्फाई नहीं करती। जैसे इसी को चेक कर लेते हैं भाई, 1 - 2 यहाँ पर -3 माइनस लगा दो, तो 1 - 2 कितना होता है, माइनस का 1 होता है, माइनस का 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 - 2 - 1 3 कितना होता है, सॉरी -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 और -3 माइनस का 4, और ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 = 2, और ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होते। तो आपने यहीं से देख लिया कि माइनस के साथ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में जो है वो कंफ्यूज मत हो जाना। कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स होते हैं, उनका ऑर्डर चेंज होता है। यहाँ पर एसोसिएटिव में 3 नंबर्स होते हैं, यहाँ पर इनके ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज होता है। अगर आप देखो दोनों साइड नंबर सेम जगहों पर लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी ब्रैकेट्स में फर्क आ रहा है। तो आप पहले इन दोनों को यहाँ पर जो है वो ऑपरेट करवाओ, फिर उसके साथ ये करो, या पहले इन दोनों को ऑपरेट करवाओ फिर उसके साथ ये करो। दोनों साइड कोई भी ब्रैकेट का ऑर्डर रख सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। जैसे मैंने यहाँ पर पहले इनके साथ ऑपरेट किया है, दूसरी साइड मैंने जो है वो एंड वालों के साथ ऑपरेट किया है, जबकि मैंने यहाँ पर जनरलाइज केस में वही चीज़ लिखी है कि भाई आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर्स हैं और उनका ऑर्डर जो है वो ब्रैकेट्स का चेंज है। यहाँ पर पहले B और C को ऑपरेट करवा रहा हूँ, उसके बाद A के साथ, फिर यहाँ पर पहले मैं A और B को ऑपरेट करवा रहा हूँ, उसके बाद C के साथ। उसके बाद हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी होती है। इसमें आपको 2 ऑपरेशंस दिखेंगे, एक आपको दिखेगा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन और दूसरा आपको एडिशन का दिखेगा। ये हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर अगेन आपके पास जो है वो 3 नंबर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कंफ्यूज मत हो जाना, बस आपको ये याद रखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन आएगा वो एडिशन होगा और जो ब्रैकेट के बाहर ऑपरेशन आएगा वो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि भाई आपके पास जो 3 नंबर्स हैं, आप उनमें से 2 नंबर्स को ऐड करो, जो रिजल्ट आएगा वो आप तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। ये चीज बराबर होगी कि आप जो है वो दोनों नंबर्स को जो है वो तीसरे नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे भाई, आप A को B के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, AB बन गया, बीच में आपका प्लस का ऑपरेशन है, फिर आप A को जो है वो C के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दो, AC हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल A की वैल्यू हम 2 लेते हैं, B की वैल्यू हम 3 लेते हैं और C की वैल्यू हम 4 लेते हैं। तो यहाँ पर आप जब इस रिलेशन में इसको रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + 4। भाई जब आप इसका आंसर निकालोगे तो 3 + 4 कितना होता है 7 × 2 हो जाएगा। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 14 आएगा। तो यही चीज बराबर होगी कि भाई आप 2 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा, प्लस आपका सेम रहेगा। अब आप 2 को जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 8 और 6 कितना होता है 14 होता है।
तो अगर आप देखो दोनों साइड आपस में बराबर आ रही हैं तो आप कोई भी जो है वो रिलेशन यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर हम जो है वो यही कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी जगहों पर जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ये वाला जो लॉ है प्रॉपर्टी लगा रहे होते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाई हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाती थी तो आप यहाँ पर सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही तो लगा रहे होते थे। आप यहाँ पर क्या करते थे, भाई x - 2 कॉमन हो गया, फिर आपके सामने x + 3 बच गया। तो ये आपने क्या किया है, ये आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही तो लगाया है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो x - 2 को आप a नंबर कंसीडर करो, इसको b कंसीडर करो, इसको c करो। अब आपने a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा x - 2, फिर आपने प्लस का साइन बीच में रखा जैसे हमने यहाँ पर किया है, फिर आपने अगेन इस a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब कि प्लस का 3 आपका यहाँ पर x - 2 हो गया। तो यही तो आपने लॉ वगैरह यूज़ किया हुआ होता है इन प्रॉपर्टीज़ में, या आप ये कह लो जब आप इनकी सिंप्लीफिकेशन करते हो तो वहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें उनके नाम नहीं पता होता, इतना जो है वो याद नहीं आ रहा होता वहाँ पर कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम वही काम कर रहे हैं जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब यहाँ पर मैंने जर्नलाइज केस में लिखा है फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट a × b + c। ये चीज़ हमेशा बराबर होगी कि भाई आप a b के साथ मल्टीप्लाई करके a c को मल्टीप्लाई करो एंड देन जो है वो आप उनको ऐड करो। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे किसी भी रियल नंबर की आइडेंटिटी पूछ रहा हूं तो उसका मतलब क्या है। लेट सपोज मैं कहता हूं कि मुझे a की आइडेंटिटी बताओ, तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे एक ऐसा नंबर बताओगे जो मैं a में परफॉर्म करवाऊं या उस a को उस नंबर में परफॉर्म करवाऊं, तो रिजल्ट में मेरे पास वो नंबर a ही रहना चाहिए, उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो उसको आप क्या कहोगे, आइडेंटिटी कहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिखा है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट एन अदर रियल नंबर, जो कि मैंने e से रिप्रेजेंट किया है, सच दैट आप उस नंबर को e में परफॉर्म करवाओ या उस e को उस नंबर में परफॉर्म करवाओ, रिजल्ट में वो आपका नंबर सेम रहना चाहिए, उस नंबर पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो उसको आप क्या कहते हो, आइडेंटिटी कहते हो। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी की डेफिनेशन। अब आइडेंटिटी दो किस्म की होती है, एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरी होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स के अंदर। अब यहाँ पर पहले मैं ये चीज़ मिटा दूं, फिर हम देखते हैं कि आइडेंटिटी के ये जो किस्म हैं इनको हम कैसे डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मुझे 2 की आइडेंटिटी बताओ, तो याद रखो जब भी आपसे कोई पूछे किसी भी नंबर की आइडेंटिटी तो उससे भी आप एक सवाल करोगे कि भाई कौन सी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वो आपको बताएगा कि भाई मुझे इस नंबर की एडिटिव बताओ या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इस 2 की एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, तो इसका मतलब यह है कि आप मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो मैं इस 2 में ऐड करूं या इस 2 को उस नंबर में ऐड करूं तो मेरे पास रिजल्ट तब भी 2 ही आना चाहिए, इस नंबर पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो वो हमारे पास एक ही नंबर है 0, जो आप इसमें ऐड करोगे या 0 में इस नंबर को ऐड करोगे, रिजल्ट में आपके पास हमेशा 2 ही रहेगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे 1/2 की एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, तो इसका मतलब क्या है, ऐसा नंबर बताओ जो मैं 1/2 में ऐड करूं या 1/2 में उसमें ऐड करूं, तो भी रिजल्ट मेरे पास 1/2 ही आना चाहिए, कोई इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो भाई 0 ही है अगेन, तो इसमें आप 0 को ऐड करो या 0 में आप इसको ऐड करो, रिजल्ट में 1/2 ही आएगा। तो यहां से आपने देख लिया कि आपकी एडिटिव आइडेंटिटी हर रियल नंबर की 0 ही होती है। तो आपसे किसी भी रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी पूछे, आप बताओगे कि एडिटिव आइडेंटिटी इस रियल नंबर की 0 होती है। चाहे वो माइनस वाले किसी नंबर की पूछे, किसी फ्रैक्शन की पूछे, किसी इंटीजर की पूछे, हमेशा आइडेंटिटी 0 ही रहेगी। इसी चीज को मैंने यहाँ पर जनरलाइज केस में लिखा है कि भाई फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, हर रियल नंबर के लिए एक 0 रियल नंबर भी वहां पर एग्जिस्ट करता है, सच दैट कि आप उस नंबर में 0 को ऐड करो या 0 में उस नंबर को ऐड करो, रिजल्ट में आपका वो नंबर सेम ही रहेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यहां पर ये बात तो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी की हो गई। इसी तरह दूसरी आइडेंटिटी होती है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है भाई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एग्जांपल अगर मैं अगेन यहाँ पर 2 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मुझे आप एक ऐसा नंबर बताओ जो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं या मैं 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं, तो रिजल्ट में मेरे पास तब भी 2 ही आना चाहिए। यहां पर आपका ऑपरेशन चेंज हो रहा है, तो वो आपके पास 1 होती है। जब आप 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे या 1 में 2 को मल्टीप्लाई करवाओगे, रिजल्ट में आपको 2 ही मिलेगा, नंबर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई भी आप रियल नंबर उठाओगे, आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 रहेगी।
तो मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी और आइडेंटिटीज भी बता दी। किसी भी रियल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, किसी भी रियल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। यहां पर अगेन मैंने मल्टीप्लिकेटिव के लिए भी जनरलाइज केस लिखा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट वन भी हमारा एक ऐसा रियल नंबर है सच दैट कि जब आप उस नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करवाओगे या 1 के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करवाओगे, वो नंबर आपका सेम रहेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एमआई का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एक और चीज आपको यहां पर याद रखनी है, जिस भी सेट की आपसे आइडेंटिटी पूछी जा रही है वो खुद आइडेंटिकल नंबर भी उस सेट में मौजूद होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि रियल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, तो जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो भी उस सेट में मौजूद होनी चाहिए। तो रियल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और 0 हमारा रियल नंबर्स में मौजूद होता है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी खुद रियल नंबर में भी होनी चाहिए, जो कि हमारी 1 होती है। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भाई क्या नेचुरल नंबर्स के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी सेटिस्फाई करती है, ये हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। मैं आपसे कहता हूं कि क्या नेचुरल नंबर्स के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी सेटिस्फाई करती है, एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, तो भाई नहीं करती। क्यों? आप देखो कि इस सेट के अंदर खुद एडिटिव आइडेंटिटी है ही नहीं। आपको पता है रियल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, या अगर आप देखो तो नेचुरल नंबर में ऐसा कोई नंबर है जो आप किसी भी नंबर में ऐड करो तो वो नंबर सेम रहना चाहिए, ऐसा वो नंबर 0 ही है हमारे पास रियल नंबर में, जो कि हमारा नेचुरल के अंदर मौजूद नहीं है। जबकि आइडेंटिटी की ये डेफिनेशन है कि भाई वो आइडेंटिटी वाला नंबर खुद भी उसमें मौजूद होना चाहिए। यहां पर नेचुरल नंबर में 0 मौजूद नहीं है, जिस वजह से हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो खुद उसमें नहीं है। क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेटिस्फाई करती है? वो करती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी 1 होती है, किसी भी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करो वो नंबर सेम रहेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और वो खुद आइडेंटिटी वाला नंबर इस सेट के अंदर मौजूद भी है 1। तो यहां पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी नेचुरल नंबर्स के अंदर सेटिस्फाई कर रही है। अगर हम बात करते हैं होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स हमारी दोनों आइडेंटिटीज को सेटिस्फाई करता है। कैसे? अगर आप देखो तो आपके पास जो एडिटिव आइडेंटिटी 0 है वो भी इसमें है, आप 0 को किसी भी नंबर में ऐड करोगे वो नंबर सेम रहेगा, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 भी है, अगर आप उसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे रिजल्ट वो सेम ही रहेगा। तो दोनों आइडेंटिटीज इसमें मौजूद हैं, इसलिए हम इसको जो है वो कहेंगे कि भाई ये दोनों आइडेंटिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें मल्टीप्लिकेटिव भी है और एडिटिव भी है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में कौन से होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी होता है। तो इंटीजर्स में भी दोनों आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करते हैं। इंटीजर्स में हमारी जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है, तो दोनों आइडेंटिटीज उस सेट में मौजूद हैं। उस सेट के हर नंबर को जो है वो आइडेंटिटीज के हिसाब से जो रिलेशन है वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमारी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है आइडेंटिटी वाली। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया रियल नंबर्स की कौन सी जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। और याद रखो कोई भी रियल नंबर हो आइडेंटिटी आपकी सेम रहेगी। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1 होगी रियल नंबर्स के अंदर। तो डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद हमारे पास है इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ए का इनवर्स बताओ, तो उसका मतलब क्या है? ए के इनवर्स बताने का मतलब यह है कि मुझे आप एक ऐसा नंबर बताओ जो मैं ए के साथ ऑपरेट करवाऊं या उसके साथ में ए को ऑपरेट करवाऊं, तो मेरे पास रिजल्ट में एक आइडेंटिटी आनी चाहिए। इसको मैंने यहां पर जनरलाइज केस में लिखा है कि भाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट एन अदर रियल नंबर, जिसको मैंने ए प्राइम से डिनोट किया है, सच दैट कि आप उस रियल नंबर में ए प्राइम को जो है वो ऑपरेट करवाओ या उस ए प्राइम को जो है वो आप ए में ऑपरेट करवाओ, रिजल्ट में आपके पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जनरली। तो ये तो हमारी जो है वो डेफिनेशन हो गई। अब देखो अगर किसी भी नंबर का इनवर्स पूछ रहा है तो अगेन यहां पर डिपेंड करता है कि कौन सा इनवर्स पूछ रहा है, एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई एडिटिव इनवर्स क्या होता है। लेट सपोज आपसे कहा जा रहा है कि मुझे 2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो इसका मतलब यह है कि आप मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो मैं 2 में ऐड करवाऊं या 2 को मैं उस नंबर में ऐड करवाऊं, तो मेरे पास रिजल्ट में एक एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। उसको आप क्या कहोगे? एडिटिव इनवर्स कहोगे। तो जब आप यहां पर 2 में माइनस के 2 को ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगी? एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। तो इसका मतलब है यहां पर आपका माइनस का 2 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि भाई 1/2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो क्या हो जाएगा? आपका माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपकी ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, रिजल्ट में एक एडिटिव आइडेंटिटी आ रही होगी। तो जब भी किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए, आपने करना क्या है? सिंपली उस नंबर की सिंबल को चेंज करके बताना है। अगर पूछ रहा है -3 का एडिटिव इनवर्स, तो भाई 3 हो जाएगा।
माइनस के 4 का एडिटिव इनवर्स तो 4 हो जाएगा भाई। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 0 का एडिटिव इनवर्स तो 0 ही हो जाएगा, प्लस माइनस यहां पर फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये कहता है कि भाई 7/2 का एडिटिव इनवर्स तो माइनस का 7/2 हो जाएगा। ये कहता है माइनस के 1/4 का एडिटिव इनवर्स तो भाई 1/4 हो जाएगा। जस्ट आपने जो है वो सिंबल को चेंज कर देना है, सही है। तो इसी को मैंने जनरलाइज केस में लिखा है कि भाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक माइनस ए भी रियल नंबर है, सच दैट कि जब आप उस ए में माइनस ए को ऐड करो या माइनस ए में उस ए को ऐड करो तो रिजल्ट में आपके पास 0 आएगा। इसको आप क्या कहते हो, एडिटिव इनवर्स कहते हो, जो कि मैंने जनरलाइज केस में लिखा है। अगेन यहां पर जिस भी नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा जा रहा है वो खुद एडिटिव इनवर्स भी उस सेट में मौजूद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई मुझे जो है वो 4 का एडिटिव इनवर्स बताओ और 4 हमारा रियल नंबर है, तो रियल नंबर के अंदर 4 का एडिटिव इनवर्स भी मौजूद होना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स 4 का क्या है, -4, और -4 हमारा रियल नंबर्स के अंदर मौजूद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूं कि क्या एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के अंदर सेटिस्फाई करती है, तो नहीं करती। क्यों नहीं करती, आपको पता है कि भाई नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, अगेन 1 2 3 अप टू सो ऑन। मैं कहता हूं कि भाई क्या नेचुरल नंबर के अंदर एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, तो लेट सपोज कोई भी नेचुरल नंबर पिक करते हैं 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 होगा, लेकिन -2 इसमें मौजूद नहीं है। जबकि डेफिनेशन में हम बार बार कह रहे होते हैं कि भाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि जो इनवर्स होगा वो भी उस सेट में मौजूद होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो है वो उसका इनवर्स खुद मौजूद ही नहीं है, तो यहां पर आप कहोगे कि नेचुरल नंबर के अंदर जो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो बोलोगे। बाकी एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कैसे निकालते हो, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमारे पास है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपसे पूछा जा रहा है किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसका मतलब क्या है, मैं ये मिटा दूं फिर मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं या मैं उस नंबर के साथ 7 को मल्टीप्लाई करवाऊं, तो मेरे पास रिजल्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। इसको आप क्या कहते हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके सामने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी, भाई वो हमारा 1/7 है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे या 1/7 में 7 को मल्टीप्लाई करवाओगे, रिजल्ट में आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। सही है, मेरा गला अब बैठने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो क्या हो जाएगा 1/2। अगर मैं कहता हूं -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या हो जाएगा -1/3। सही है। इसी तरह मैं कहता हूं कि भाई मुझे जो है वो 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 4 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, भाई जिस भी नंबर का आपसे जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे, आप सिंपली क्या करोगे, उस नंबर के डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओ और उसके न्यूमरेटर को नीचे लेके आओ और आपके सामने जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7। इसी तरह फॉर एग्जांपल 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालोगे, भाई इसके नीचे 1 होता है तो सिंपली इसका 1/3 हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जस्ट यहां पर क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देना है। अच्छा कंफ्यूज मत हो जाना, मे भी आप सिंबल को चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल माइनस का 7/2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि भाई 2/-7, या जस्ट आप लिखोगे -2/7। एडिटिव इनवर्स में आप सिंबल चेंज करते हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप सिंबल चेंज नहीं करते, आप जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर रहे होते हो। उसके अलावा 0 का कभी भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, लेट सपोज आप कहते हो कि भाई मुझे 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो इसका मतलब है आप क्या कह रहे हो कि भाई 0 के नीचे 1 समझा जाता है, 1 को ऊपर लेके जाओगे और 0 को नीचे लेके आओगे, तो इसका मतलब है आप कह रहे हो कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 हो जाएगा। लेकिन आपको पता है मैथ में हम जो है वो डिनोमिनेटर में 0 को कंसीडर नहीं करते, ना ही हमारे पास 1/0 टाइप का कोई नंबर होता है, ना ही इसका कोई रिजल्ट होता है। इसलिए आप कहते हो कि भाई 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। सही है, एग्जिस्ट नहीं, EXIST एग्जिस्ट नहीं करता। सही, इसी डेफिनेशन को मैंने जनरलाइज केस में लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ए जो है वो 0 के बराबर मैंने नहीं लिया, मतलब कि यहां पर 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं देयर एग्जिस्ट एन अदर रियल नंबर, जो कि हमारा 1/a है, वो भी रियल नंबर में होगा, सच दैट कि आप उस नंबर को a के साथ मल्टीप्लाई करवाओ या उस नंबर में a को मल्टीप्लाई करवाओ, तो रिजल्ट में आपके सामने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए।
ठीक है, तो ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आप रेसिप्रोकल भी कहते हो। जब आपसे कहा जाए किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब है वो पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला नंबर भी खुद उस रियल नंबर के सेट में मौजूद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि क्या इंटीजर्स के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, 0 1 2 3, अच्छा आप यहाँ पर प्लस माइनस लगा सकते हो, सही है। तो क्या आपके सामने इंटीजर्स के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है? तो भाई नहीं करती। अगर आप देखो तो जब आप 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो आपके सामने क्या आएगा, 1 ही आएगा, वो तो मौजूद है। जब आप 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो आपके सामने क्या आएगा, 1/2 आएगा, और 1/2 इसमें मौजूद नहीं है, जबकि डेफिनेशन के हिसाब से वो इनवर्स भी उस सेट में मौजूद होना चाहिए। तो इंटीजर्स के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। क्या एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है? तो भाई वो बिल्कुल करती है। अगर आप 3 का निकालोगे -3 आएगा, 4 का निकालोगे -4 आएगा, -4 का निकालोगे 4 आएगा, 2 का निकालोगे -2 आएगा, तो वो आपको इसमें जो है वो मिलेगा। तो इंटीजर्स के अंदर जो है वो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो वो सारी मैंने पॉइंट्स भी आपको बता दी। उसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। बड़ी कोई फजूल सी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि भाई हर रियल नंबर खुद के बराबर होता है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो कोई भी रियल नंबर उठाओगे वो खुद के बराबर होगा। 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, -1 -1 के बराबर है, 1/3 1/3 के बराबर है, √2 के बराबर है। तो यही हमारी फजूल सी प्रॉपर्टी है, पता नहीं कहाँ यूज होती है, मुझे तो याद नहीं आ रही। अच्छा जी, उसके बाद है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी हमारे पास 2 रियल नंबर्स हों सच दैट अगर a b के बराबर है तो b a के बराबर है। ये भी अगेन एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मिटा दूं तो आपको समझा देता हूं कि सिमेट्रिक क्या होता है। भाई फॉर एग्जांपल आपका a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू भी 1 है, तो इक्वलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। आप किसी भी साइड कोई भी नंबर लिख सकते हो, a = b लिखो या b = a लिखो, 1 = 1 लिखो, ये वाला 1 यहाँ पर लिखो या ये वाला 1 यहाँ पर लिखो, बात एक ही है। बेसिकली ये आप ये समझो कि मिरर को शो करता है। अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूं तो मिरर में कौन देखेगा, मैं खुद ही दिखूंगा। तो आप ये समझो कि यहाँ पर मैं हूं तो मेरे साथ भी मैं ही हूं। तो ये प्रॉपर्टी वही होती है। आपने इसको जो है वो पैराबोला में भी देखा होगा। पैराबोला हमारा एक ग्राफ होता है, तो पैराबोला हमारा ग्राफ सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये जितना इस साइड ग्राफ जाएगा उतना ही इस साइड जाएगा। तो बेसिकली ये वाली लाइन हमारी एज अ मिरर जो है वो काम कर रही होती है। ये होती है हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नंबर्स में हम इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन कभी कभी जो क्वेश्चन आ रहा होता है अलजेब्रा में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है कि भाई a = 1 है और यहाँ पर जो है वो a b के बराबर है, तो मुझे बताओ a + b का वैल्यू क्या होगा। तो भाई आपको पता है अगर a 1 के बराबर है तो a की वैल्यू 1 हो गई, और a कह रहा है कि b के ही बराबर है, तो इसका मतलब है a वाली वैल्यू ही b की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर +1 ही हो जाएगा। अगेन तो 1 + 1 = 2 होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये जो प्रॉपर्टी है वो काम आ रही होती है। उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसको आप पूरा नाम कहो तो ये हो जाएगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। सही है, क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप इनइक्वालिटी में भी देखोगे। यहां पर क्या होता है, 3 आपके पास रियल नंबर्स होंगे कोई भी, उन 3 रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी कैसे बनेगी कि भाई अगर पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के बराबर है और दूसरा रियल नंबर तीसरे रियल नंबर के बराबर है, तो ये चीज आप नोटिस करोगे जो आपका पहला रियल नंबर होगा वो ऑटोमेटिक आपके तीसरे रियल नंबर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। यहां पर मैंने ABC के फॉर्म में नंबर्स लिए हुए हैं कि भाई अगर A B के बराबर है एंड B जो है वो C के बराबर है, तो ये चीज आप लाजमी देखोगे कि जो A है वो C के बराबर हो जाएगा। सही है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, अगर आपकी इक्वेशन की दोनों साइड कोई भी एक्सप्रेशन लिखी हुई है या जो है वो कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये मिटा दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ होता है जी x + 2 = लेट्स सपोज 4। सही है। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, x की वैल्यू के लिए x = 4 - 2 x = 2, जबकि ऐसा काम होता ही नहीं है बैक एंड पर। असल चीज क्या है कि आप क्या करते हो भाई, x + 2 = 4, इस 2 को वहां नहीं लेके जाते, आप इस 2 को खत्म करते हो। कैसे? दोनों साइड आप -2 को ऐड कर देते हो। तो अब ये क्या हो जाएगा, x + 2 - 2 = 4 - 2, 2 आपस में कैंसिल, x = 2 4 - 2 2। तो अब आपके सामने x की वैल्यू आ गई।
तो ये जो काम हम कर रहे होते हैं उसके बैक एंड पे ये हो रहा होता है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर फॉर एग्जांपल ए बी के बराबर है तो अगर आप इक्वेशन की दोनों साइड कोई भी एक रियल नंबर ऐड करवा रहे हो तो उस इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे यहां पर x + 2 = 4 लिखा हुआ था, हमने दोनों साइड -2 को ऐड किया सिंप्लीफाई करने के लिए, अपनी चीज को ईजी करने के लिए, तो इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप यही चीज यहां पर रखोगे तो ये चीजें आपस में इक्वली लिखी हुई हैं, आप इसको सोल्व करो और इसको सोल्व करो, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। तो जस्ट जो है वो हमारा वे डिफरेंट है। इसी तरह हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगेन अगर इक्वेशन की दोनों साइड कोई भी चीज लिखी हुई है तो आपके पास ये परमिशन है कि दोनों साइड आप कोई भी नंबर इनके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हो। मैंने यहाँ पर जैसे c किया तो ये क्या हो जाएगा AC = BC। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कर सकते हो 7y = 4। मुझे जो है वो इक्वेशन के दोनों साइड 2 को मल्टीप्लाई करवाना है तो मैं कर सकता हूँ, मुझे ये अलो है, ये हम अलजबरा में यूज करेंगे बार बार। तो ये क्या हो जाता है 14y = 8। इसी तरह सही है, ये हमारी हो गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, जो हम ऊपर कर रहे थे वो अब यहां पर हम कैंसिल कर रहे होंगे। ठीक है, वापस चल रहे हैं, आप ये समझो। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर्स हो, अगर a + c बराबर है b + c के, दोनों साइड अगर कोई सेम चीज ऐड हो रही है तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हो। ये बेसिकली हम करते भी हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है x + 2 = 2, तो बजाय कि आप ये करो x = 2 - 2, तो आप ये भी कर सकते हो कि दोनों साइड -2 को ऐड करो, मतलब कि एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करो। या आप क्या कर सकते हो, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि भाई अगर दोनों साइड कोई सेम चीज ऐड हो रही है उनको कैंसिल आउट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा x = 0। तो यही होती है हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, अगर दोनों साइड कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हो 2x = g4, तो उसको आप कर सकते हो ना 2 × 2 2 to the 4 आप जैसे करते हो x = 2। या फॉर एग्जांपल लिखा हुआ हो जी 2x = 2b, तो यहाँ पर 2 अगर दोनों साइड सेम मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उनको कैंसिल आउट करवा सकते हो। ये होगी हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन। यही मैंने जनरलाइज केस में लिखा हुआ है कि भाई हर रियल नंबर करिए, अगर a c और b c आपस में बराबर हैं, दोनों साइड c जो है वो सेम है, तो आप उनको कैंसिल आउट करवा सकते हो। तो आपके सामने क्या हो जाएगा, a = b, इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन भी आप कर सकते हो, ये हम करते भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा होता है 2x + 3/2 = 1/2, तो 2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, दोनों साइड सेम, तो आप उनको कैंसिल आउट करवा सकते हो। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन। तो हम ये काम कर रहे होते हैं लेकिन नाम इतने हम नहीं लिख रहे होते हैं। जब हम एग्जाम वगैरह में बैठे होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर आप नाम लिखते हो तो ये चीज़ आपको जो है वो फ़ायदा देगी मार्क्स के हिसाब से। लेकिन MCQs के लिए हमारे नाम थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जो है वो काम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है जीरो प्रोडक्ट। जीरो प्रोडक्ट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो इट मींस उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर तो एटलीस्ट जीरो होगा, या तो A जीरो होगा, या तो B जीरो होगा, या तो दोनों जीरो होंगे। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो ये थी हमारी जो भाई इक्वालिटी के अंदर रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज। नाम ना याद रखो, या ये जो मैंने जनरलाइज केसेस में लिखे हैं इनको बेशक ना याद रखो, लेकिन पता होना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है और कैसे यूज करते हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी होती जाए।